हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर। तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक होगी कमेंट सेक्शन में, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ए लिमिटेड एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स ही है, और बात की जाए अगर आईएससी वाले स्टूडेंट्स की तो उन लोगों को इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी है। तो यहाँ पे मैं बाइफरकेट कर दूंगा कि सीबीएसई के लिए क्या पढ़ना है, सीबीएसई की कौन सी एंट्रीज होंगी और आईएससी के लिए कौन सी एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए लिमिटेड एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी issued 10,006% debentures of 100 each at par on 1st April 2025। तो यहाँ पे एक छोटी सी समरी बना देते हैं हम लोग। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी ने इशू किए हैं, तो फर्स्ट थिंग इज योर इशूड 10,006% डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट द रेट 100। अच्छा, ये इशू किए गए हैं एट पार, तो यहाँ पे एट पार, और ये इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2025 को। द फुल अमाउंट वॉज पेबल एट एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि ये है आपका लमसम वाला सिनेरियो कि पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास एक बार में आ जाएगा। दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट पार। देखिए, हम लोग को बस इतना मतलब होता है कि पार पे इशू हुए और पार पे रिडीम हुए, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। आगे लिखा हुआ है पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। मतलब कि जिस साल में इशू किए गए हैं उस साल की आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो रिडम्पशन एंट्रीज। तो रिडम्पशन वाली एंट्रीज सीबीएसई के लिए नहीं है, वो सिर्फ आईएससी करिकुलम के लिए ही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी आपकी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में द फॉर्मेट इज डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इशू किए हैं ये 1 अप्रैल 2025, तो इट इज 2025 1 अप्रैल। तो यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी आपकी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि लमसम वाला सिनेरियो है ये वाला, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आएंगे 10,000 इंटू 100 विल गिव यू 10 लैक्स। तो ये हो जाएगा आपका 10 लैक्स एंड 10 लैक्स। ये हुई आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जो होती है, दिस वाज द एंट्री फॉर रिसीविंग द अमाउंट। दूसरी एंट्री जो होती है आपकी वो होती है आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये हैं आपके 6% डिबेंचर्स, तो टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये आ गया आपका 10 लैक्स एंड 10 लैक्स अगेन। तो ये हो गई आपकी शुरू की इशू की दो एंट्रीज जो आपके सीबीएसई एंड आईएससी दोनों के करिकुलम में है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के लिए भी बोला गया है, तो इंटरेस्ट की एंट्रीज होती है एट द एंड। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे तब तक आप उसको एंड में ही करेंगे। तो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 2026 31 मार्च को एंट्रीज होंगी यहाँ पे। तो दिस वुड बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अब यहाँ पे जितने के भी आपके डिबेंचर्स हैं, आपके 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो 10 लाख का आपको इंटरेस्ट देना होगा 6%। तो 6% डिबेंचर्स नाम भी है डिबेंचर्स का, और इसी ऊपर 6% इंटरेस्ट आएगा आपका। दैट विल बी कितना,
60,000। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री फॉर द इंटरेस्ट। कुल 3 एंट्रीज होती हैं। दूसरी एंट्री होती है आपकी 31 मार्च को, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगेन 60,000 एंड 60,000। इसके बाद तीसरी एंट्री जो होती है, अब क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, दिस इज योर एक्सपेंस, दिस इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो ये होगी इसकी लास्ट एंट्री। इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। जो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट किया था वही आपका क्रेडिट हो जाएगा, एंड द अमाउंट विल बी अगेन द सेम, 60,000 एंड 60,000। तो ये खत्म हो गई आपकी फाइनली एंट्रीज पहले साल की इन द इश्यू ऑफ, दैट इज डेट ऑफ इशू, जो ईयर ऑफ इशू था आपका, उसकी ये एंट्रीज होती हैं। ये आपको करनी होंगी पहले साल के लिए। अब यहां पे बोला गया है ऑल्सो रिडम्पशन एंट्रीज। रिडम्पशन एंट्रीज इज इन कनेक्शन विद द आईएससी करिकुलम ओनली। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है, वो लिखा हुआ है ए लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो ए लिमिटेड है आपकी, दैट्स एन अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनीज को दोनों ही चीजें बनानी होती हैं। एक बनाना होता है उसको DRR, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एंड एक बनाना होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ आईएससी के लिए है। सीबीएसई का सिर्फ यहीं तक था, ये खत्म हो गया सीबीएसई का। आईएससी में इसके अलावा और एंट्रीज होंगी, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्व करना अब। तो क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे आपको बनाना है DRR। तो DRR बनाने के लिए हम लोग को जिस दिन रिडीम हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रिडीम करना है आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स का मतलब होगा, अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को इशू किया है, 31 मार्च 26 पहला साल खत्म, 31 मार्च 27 सेकेंड ईयर, 31 मार्च 2018 इज द लास्ट फाइनल ईयर जिस दिन रिडम्पशन करना है अपने को। तो यहाँ पे 25 से लेकर 28 विल बी द लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जिस साल में जिस दिन आपका रिडम्पशन होता है, उसके ठीक एक साल पहले आपको बनाना होता है आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसकी जो एंट्री होती है, ये आएगा आपका 31 मार्च 2027। तो प्लीज एंट्रीज करेंगे 31 मार्च एंड दिस विल बी ऑन 2027। समझेंगे 3 साल का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से प्लीज, बहुत बच्चों जैसी चीजें हैं पर समझ लीजिएगा प्लीज। 1 अप्रैल 2025 को अगर आपका ये ईयर चालू हुआ है, तो पहला साल जो आपका खत्म होता है वो खत्म होता है 31 मार्च 2026। सेकेंड ईयर जो खत्म होगा वो खत्म होगा 31 मार्च 2027। थर्ड ईयर फाइनली जो खत्म होगा वो खत्म होगा 31 मार्च 2028। ऐसी बहुत दिक्कतें जाती हैं, पर ये आपको समझना चाहिए कि 25 में भले ही चालू हो रहा है, पर वो ईयर एंड होगा आपका 2028 को ही। तो उसके ठीक एक साल पहले आप बनाएंगे अपना DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है सरप्लस, कॉमा, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होती है आपकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की। एग्जैक्टली यही शब्द चाहिए होते हैं, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट शब्द यूज नहीं किया था, क्योंकि दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट नहीं आता। पर जब मैं सरप्लस के साथ ये सब कुछ लिख रहा हूं, तो यहाँ पे अकाउंट शब्द आएगा। सो यहाँ पे जो DRR बनाना होता है आपको, दैट इज 10%, 10% ऑफ द फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू इज 10 lakhs, तो 10 lakhs का 10% विल गिव यू 1 लाख। तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख।
सो 1 लाख रुपीज का बनेगा आपका DRR। ओके, तो ये बन गया आपका DRR। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब 1 अप्रैल 2027, अब जिस साल में रिडीम होना है, जिस अकाउंटिंग ईयर में रिडीम होना है, उस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में आपको बनाना होता है अपना DRI, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपको 15% ऑफ द फेस वैल्यू ट्रांसफर करना होता है इन्वेस्टमेंट में, उतने का आप इन्वेस्टमेंट बनाते हो इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है आपकी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10 lakhs का 15% विल गिव यू 1,50,000। सो ये बन के तैयार हो गया आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, एंड DRR भी आपका बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, ये जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है, ये आप 1 अप्रैल 2027 से लेकर 30 अप्रैल 2027 तक बना सकते हो आप। तो कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, तो दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे महीने में आप कभी भी बना सकते हैं अपना DRI। यहां तक क्लियर है? तो जिस दिन, अब आते हैं हम लोग रिडम्पशन वाली डेट पर। तो जिस दिन रिडम्पशन होता है उस दिन 31 मार्च 2028 इज द डेट ऑफ रिडम्पशन। तो सबसे पहले जो आपने DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, सबसे पहले आप इसको बेचोगे, आपके पास अमाउंट आएगा, उसके बाद ही आप करेंगे इसको रिडीम। तो यहाँ पे तो एंट्री होगी जस्ट द ऑपोजिट, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, and this would be 1,50,000 and 1,50,000। ओके, सो ये हो गई आपके डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाने की एंट्री, ये हो गई उसको बेचने की एंट्री। बेचने की ठीक बाद ही हम लोग करेंगे इसको रिडीम। तो रिडम्पशन की एंट्री होगी 31 मार्च 28 इसी दिन। अब रिडम्पशन का मतलब होता है आप अमाउंट वापस कर रहे हो। जो आपने लोन लिया था डिबेंचर होल्डर से, आपने ये जो क्रेडिट किया था यहाँ पे 6% डिबेंचर्स, ये आपने एक लायबिलिटी क्रिएट करी थी 10 लाख रुपए की, यही आप पैसे अब रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी थी आपकी, ये हो जाएगी डेबिट। तो एंट्री वुड बी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इट वुड बी 10 lakhs एंड 10 lakhs, क्योंकि आपको पार पे ही रिडीम करना है। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2028, डिवेंचर होल्डर्स को अब आप अमाउंट पे ऑफ करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहली एंट्री होती है आपकी ड्यू वाली एंट्री, कि आपने ड्यू कर दिया कि पे करने वाले हैं, और फाइनली आपने इनको अमाउंट ये पे कर दिया। तो 10 lakhs एंड 10 lakhs, ये खत्म हो गया आपका रिडम्पशन। अब देखिए, आपने यहाँ पे DRI बनाया था तो DRI बेच दिया, यहाँ पे आपने DRR बनाया था, अब DRR को ट्रांसफर करेंगे हम लोग जनरल रिजर्व में। सो ये होती है एग्जैक्टली रिडम्पशन के बाद 31 मार्च 28। सो एंट्री वुड बी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व account, and the amount is 1 lakh and 1 lakh. So ये खत्म हो गया फाइनली क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस साइड इज फॉर CBSE करिकुलम एंड ये पूरा ही इज फॉर दी ISC करिकुलम। ठीक है, आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।